जय हिंद। तो आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एनबी मैथ्स मैजिक पे स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, क्लास 10th साइंस की बात करेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज भारतीय भवन बुक का जो भौतिकी बुक है उसको पढ़ेंगे हम लोग, और उसका जो भी सेकेंड चैप्टर है प्रकाश का आवर्तन, उसका जो भी अति लघुत्तरीय प्रश्न है उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए आप लोग को समय डालते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं। बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और वो अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। ये जो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर की ओर मुड़ती है। बच्चों देखिए, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत बच्चे को, और मैं इस कन्फ्यूजन को देखिए आपको दूर करना चाहता हूँ कि हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखना है कि बी से विरल होता है, तो विरल से जब सघन में जाएगा, जब विरल से सघन में जाएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर। विरल मतलब कि हवा से अगर किसी और माध्यम में जाएगा तो वो क्या होगा कि अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और अगर सघन माध्यम से विरल में आता है तो वो अभिलंब से दूर की ओर मुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि विरल से कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में, तो किधर मुड़ेंगे, अभिलंब की ओर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तब वो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, तो दोनों में से कौन माध्यम प्रकाशी के रूप में अधिक सघन होगा। देखिए, इससे पहले पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था 2 नंबर क्वेश्चन में कि जब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर की ओर मुड़ेगी तो वह जो प्रकाश किरण होगा वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। ठीक है, अगर अभिलंब की ओर मुड़ेगा अर्थात विरल से सघन में आ रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन की जब प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम 2 में जाती है तो अभिलंब से दूर की ओर मुड़ती है। जब अभिलंब से दूर की ओर मुड़ती है अर्थात ये माध्यम 1 क्या है कि अधिक सघन है, किससे, माध्यम 2 से क्या है कि अधिक सघन है। अर्थात हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, माध्यम 1। क्योंकि हमको क्या पूछ रहा है कि अधिक सघन कौन सा है, तो माध्यम 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करती है। तो ये लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना करता है, 3 लाख। कितना, 3 लाख का जो होता है ना, 3 लाख किलोमीटर वायु में प्रकाश 1 सेकंड में दूरी तय करता है। चलिए बच्चों, 5 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है कि अपवर्तनांक की परिभाषा दे। जो अपवर्तनांक होता है उसकी परिभाषा दे। तो कहता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। कहता है कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ना, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं, और इसे अंग्रेजी अक्षर छोटा n से सूचित किया जाता है। अर्थात किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो शून्य प्रकाश की चाल और बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है सघन माध्यम का या विरल माध्यम का। तो बच्चों, जो सघन माध्यम होता है ना उसका अपवर्तनांक अधिक होता है। ठीक है, देखिए क्यों होता है, अब देखिए n जो अपवर्तनांक होता है क्या होता है, n होता है। ठीक है बच्चों, देखिए कहता है कि शून्य में प्रकाश की चाल, तो शून्य में प्रकाश का चाल तो इसका तो फिक्स है, लेकिन अगर सघन माध्यम है तो उसमें प्रकाश का चाल क्या होगा, कम होगा। अगर प्रकाश का चाल कम होगा तो ऑटोमेटिक ये अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ेगा। जितना प्रकाश का चाल घटेगा उतना इसका अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात जो हमारा सघन माध्यम होगा उसमें अपवर्तनांक क्या होगा कि अधिक होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। कहता है कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। इस प्रकथन का क्या तात्पर्य है। कहता है कि इसका उत्तर कहता है बच्चों कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। इस
प्रकथन का तात्पर्य है कि पानी में प्रकाश की चाल शून्य या वायु में प्रकाश की चाल का 1/1.33 अर्थात 3/4 गुनी होती है। मतलब क्या कि ये 3/4 गुना होता है। मतलब कि प्रकाश के चार का क्या होता है कि 3/4 होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। पार्श्विक विस्थापन जो होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो कहता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और पार्श्विक विस्थापन का मान आपतन कोण के बढ़ने से क्या होता है कि बढ़ता है। आपतन कोण का अगर मान बढ़ेगा ना बच्चों, तो जो पार्श्विक विस्थापन होता है ना उसका भी मान क्या होगा कि बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दें। तो चलिए बच्चों, आप लोग का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।